मैया योजना को लेकर चर्चाएं तेज है। अब महिलाओं को लग रहा है कि हेमंत जी अब पैसा देंगे भी कि नहीं देंगे। आप क्लियर करिए आज। बिल्कुल क्लियर करते हैं। मैया सम्मान योजनाओं का लाभ मिलेगा हमारी बहनों को, हमारी माँ को। कब मिलेगा? सर अभी मिलेगा सर। 2 महीना हो गया? मार्च महीने में मिलेंगे सर। 2 महीने का मिलेगा कि 3 महीने का? कंटिन्यूअस। अभी तो जनवरी फरवरी का चूँकि बकाया है। विधायक जी, आप बहुत ठंडे पड़ गए हैं इन दिनों। आप युवा हैं जी और झारखंड के युवाओं के साथ क्या क्या हो रहा है आप बखूबी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। 6 महीने बाद जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्त हुए। ये कितना सही है सर? चुनाव से पहले आप मैया योजना को लेकर खूब बोले थे, हेमंत जी को भी जो है आप नहीं छोड़े थे। सरकार में आ गए तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं मैया योजना की। अरे बिल्कुल, हमने हेमंत दा की जो टीका टिप्पणी बहुत हमने कर रखी है। जैसे राज्य में जेएसएससी सीजीएल का आंदोलन चरम पे था, चुनाव के समय भी चुनाव के बाद भी जेपीएससी को लेकर कई आंदोलन हुए। तमाम आंदोलन हो रहे हैं लेकिन अमित महतो कहीं नहीं दिखाई देते। लेकिन जब आप विधायक नहीं थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लोगों के सुख दुख में आप आते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं सर। आप लोग झारखंड के मैयाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्धा लोग हैं, जो विकलांग दिव्यांग हैं, उनका पेंशन गायब है 6-7 महीना से। जी बिल्कुल सर, आपकी बातों में सच्चाई है। 6-7 महीनों से लोगों को पेंशन नहीं मिला है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिल्ली से जेएमएम के विधायक अमित महतो जी मौजूद हैं। विधायक जी, आप बहुत ठंडे पड़ गए हैं इन दिनों। नहीं, ठंडे नहीं है और ऊर्जा भी वही है। हाँ, तरीके अलग हैं। निश्चित तौर पर हमारी जो ख्वाहिशें हैं, जनता की जो ख्वाहिशें हैं, उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। झारखंड की जनता जिस अमित महतो को जानती थी, वो एक अग्रेशन, कुछ भी बात कहने का एक तरीका था कि नहीं होगा तो होगा। लगातार जो है सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते थे, अगर कुछ भी राज्य में नहीं होती थी उसके खिलाफ आंदोलन करते थे। लेकिन एकदम अब शांत हो गए हैं विधायक जी। बड़ी बात है ये कि अगर आपकी चीज़ों को, आपकी मनोभावनाओं को अगर समझने वाला आपका गार्जियन मिल जाए तो निश्चित तौर पर हम लोग भी समझ जाते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर होने को है, और उसी आस पर हम लोग टिके हैं। और अभी जिस तरीके से निर्णय लिए जाने हैं आने वाले दिनों में, हम समझते हैं कि जनहित में है। आप युवा हैं जी और झारखंड के युवाओं के साथ क्या क्या हो रहा है आप बखूबी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। 6 महीने बाद जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्त हुए। ये कितना सही है सर? जी बिल्कुल सर, हम तो यही कहेंगे कि हर चीज़ बखूबी बेहतर तरीके से आने वाले दिनों में होने को है। और ये हर व्यक्ति जानता है कि हेमंत जी की सरकार है और बेहतर करने वाली है और करेगी। और इसी के साथ में उन्होंने एक भारी मैंडेट दिया हुआ है, तो सर उसकी मान सम्मान को हम लोग कभी गिरने नहीं देंगे। और जनता सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई है नहीं। और हम लोग चाहेंगे कि हर जन आकांक्षाओं पर हम लोग पूरी तरीके से खरा उतरें। आपके मित्र हुआ करते थे, शायद अब हैं कि नहीं, जेल कैंप से डुमरी विधायक जयराम महतो अभी आपके साथ सदन में भी आ गए हैं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, सभा करते, तो कह रहे थे कि मैं कोई भी सरकारी सुख सुविधा नहीं लूँगा, मैं कुछ भी नहीं लूँगा। लेकिन सदन में आते ही उनके तेवर बदल गए, उनका रुख बदल गया, उनका बोली वचन बदल गया। इस पर क्या कहिएगा? क्योंकि आपके मित्र रहे हैं, आप बहुत ही क्लोजली रहे आप दोनों साथ में। नहीं, मित्र तो क्या सर, तमाम झारखंडी खतियानी तमाम लोग हम अपने परिवार के जैसा समझते हैं, उसके सदस्य के जैसा समझते हैं। मित्र और सदस्य में अंतर ना होता है सर? नहीं, मित्र सदस्य परिवार हमारे, जब झारखंड और झारखंडियत की बात होती है तो सर हम तमाम लोगों को समदृष्टि से देखते हैं। दूसरी बात यह है कि सबों की अपनी अपनी मानसिकताएं होती है सर, और अपनी तरीके से वो अपनी लाइफ को जीना चाहता है। हर एक का अपना लाइफ स्टाइल है, तो उसकी अपनी इच्छा है। मैया योजना को लेकर चर्चाएं तेज है। अब महिलाओं को लग रहा है कि हेमंत जी अब पैसा देंगे भी कि नहीं देंगे। आप क्लियर करिए आज। बिल्कुल क्लियर करते हैं। मैया सम्मान योजनाओं का लाभ मिलेगा हमारी बहनों को, हमारी माँ को। कब मिलेगा? सर अभी मिलेगा सर। 2 महीना हो गया? मार्च महीने में मिलेंगे सर। 2 महीने का मिलेगा कि 3 महीने का? कंटिन्यूअस। अभी तो जनवरी फरवरी का चूँकि बकाया है, ये 2 महीने के मिलेंगे। जिस प्रकार से आप सिल्ली में चुनाव लड़े और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो को आप हराए, क्या फैक्टर रहा? सर मैंने नहीं हराया सर, ये सिल्ली के सम्मानित जनता ने, एक एक बड़े बुजुर्गों ने, एक एक लोगों ने, एक एक युवाओं ने अपने शिकस्त को, अपने जो लड़ाई थी उस जंग को जीतने का काम किया सर।
ये हमारी जीत नहीं है सर, ये सिल्ली वासियों की जीत है। आप लोग झारखंड के मैयाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्धा लोग हैं, जो विकलांग दिव्यांग हैं, उनका पेंशन गायब है 6-7 महीना से। जी बिल्कुल सर, आपकी बातों में सच्चाई है। 6-7 महीनों से लोगों को पेंशन नहीं मिला है और सरकार का भी डिसीजन आने वाला है, उन्हें भी उनकी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन सर इतना लेट क्यों हो रहा है? जब मान लीजिए कि सरकार के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो फिर योजनाएं क्यों धरातल पर लाया जाता है? ठीक है सर, अभी तो सरकार बने हुए हमारे महज 3 महीने होने को हैं। सर 3 महीना नहीं, आप बिल्कुल 3 महीना आए हुए हैं, लेकिन 5 साल पहले से हेमंत जी मुख्यमंत्री। लेकिन सर हम तो अभी चूंकि अब ये आज की व्यवस्था की बात करते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि 3 महीने हुए हैं। तो सर सारी चीज़ों को हम लोग व्यवस्थित तरीके से निश्चित रूप में हम लोग चलाने का काम करेंगे और जन आकांक्षाओं के अनुरूप हम लोग वर्क कर रहे हैं सर। जैसे राज्य में जेएसएससी सीजीएल का आंदोलन चरम पे था, चुनाव के समय भी, चुनाव के बाद भी। जेपीएससी को लेकर कई आंदोलन हुए, तमाम आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन अमित महतो कहीं नहीं दिखाई देते। लेकिन जब आप विधायक नहीं थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लोगों के सुख दुख में आप आते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं सर। सर शिकायत करने वालों की कभी कमी नहीं रहती है सर। ये भगवान राम का और हम लोगों ने सीता का नाम सुना है, उनको भी लोग टीका टिप्पणी करने में नहीं चूकते हैं सर। तो हम कौन है सर? हम तो एक आम आदमी है। हाँ रही बात, हम तो आज भी कहते हैं कि हम एक एक स्टूडेंट की मनोभावनाओं के साथ हैं। जहाँ कहीं भी जिस तरीके से भी ज़रूरत आन पड़ती है, हम उनके साथ खड़े होते हैं। जैसे सिल्ली में जब सुदेश महतो विधायक थे तो स्टूडेंट एक्सप्रेस और तमाम चीज़ें चलवाया करते थे, तो शायद अब सुनने में आ रहा है कि बंद हो गया है। तो अमित महतो के द्वारा चलवाया जाएगा कुछ स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए? इस तरीके से झूठी घोषणाएं हम नहीं करते हैं सर। जो हम करते हैं वो कहते नहीं हैं, हम करने पर विश्वास रखते हैं सर। और हम बेहतर करेंगे और हमेशा बेहतर सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं सर। एक सवाल ये है कि चुनाव से पहले आप मैया योजना को लेकर खूब बोले थे, हेमंत जी को भी जो है आप नहीं छोड़े थे, सरकार में आ गए तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं मैया योजना की। अरे बिल्कुल, हमने हेमंत दा की जो टीका टिप्पणी बहुत हमने कर रखी है। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि जैसे ही हमने अपने जेएमएम को त्यागा, हेमंत दा ने भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए। उन्होंने खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति को लेकर सबसे पहले कैबिनेट में लाया, उसे पारित कराया, फिर विधानसभा के सदन स्थल पर रखकर विधेयक बनाकर उसे राज्यपाल तक पहुंचाने का काम किया। ये बातें अलग है सर कि राजभवन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। तो ऐसे डिसीजंस लिए गए तो हमें लगा कि सच मायने में कहीं ना कहीं हमारे आज गार्जियन खड़े हैं, तो इसलिए सर हमारी वापसी हुई। और ये तो हमारा खुद का घर है सर। हमारी पॉलिटिकली हम आज यदि स्टैंड आज हम खड़े हुए हैं तो ये खुद का हमारा स्टैंड है सर। जेएमएम हम यहीं से शुरुआत किए हैं और हमने कह भी रखा है सर कि अब जो भी हो चुका है उन बातों पर हम नहीं कहना चाहेंगे। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि हमने कुछ जब पार्टी छोड़ा तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हेमंत जी को या जो पार्टी के लोग थे उनको? नहीं, बिल्कुल हमने हेमंत दा को बहुत कुछ कहा है और जैसे कि एक का मलाल है हमें। अच्छा जी, चूँकि वो हमारे गार्जियन हैं और इसलिए हम पार्टी में रहकर हमने कुछ नहीं कहा। पार्टी में रहकर मतलब घर में रहकर अपने बाप के खिलाफ, अपने बड़े भाई के खिलाफ, अपने माँ के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हमने पार्टी त्यागा था। और आज मैं पार्टी में हूँ। आज मैं हेमंत दा का बिल्कुल कांधा बनना चाहता हूँ और हेमंत दा को सबल और मजबूती प्रदान करना चाहता हूँ। हेमंत सोरेन की सरकार में प्रचंड बहुमत झारखंड की जनता ने आप लोगों को दिया है। यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा इन 5 सालों में? क्योंकि पिछला 5 साल तो पूरा फ्लॉप रहा, किसी को रोज़गार नहीं मिला। पेपर लीक का मामला आया, इस बार भी देखिए 10वीं का पेपर लीक हो गया, 12वीं का पेपर लीक हो गया। ये कितना शर्मनाक है, आप बताइए। जी बिल्कुल, ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को कठोर सज़ा मिले और ऐसे व्यक्ति सचमुच में निंदा के पात्र हैं। ये नहीं होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सिल्ली से जेएमएम के विधायक अमित महतो जी थे। बड़ी शालीनता से इन्होंने अपनी बात को रखी, लेकिन जिस अमित महतो को हम जानते हैं, जिस अमित महतो को झारखंड की जनता जानती है, शायद कुछ न कुछ बदलाव आया है। जोहार।